हम सोचते कुछ हैं और जीवन होता कुछ और है। एक सूत्र दे रहा हूं, छोटा सा सूत्र है कि पलकें झुकाकर जियो, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। ज्यादा अकड़ के मत जियो, झुक करके जीना प्रारंभ करो। जो झुकता है वो ही जीवन में ऊपर उठता है। झुकना पड़ेगा। ज्यादा अकड़ के जियोगे ना तो जड़ से उखाड़े जाओगे। इतने मत अकड़ो, दुनिया में हर किसी का एक बाप बैठा है इस धरती पर। ये मत सोचना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, सबके बाप है यहां पर। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा छाती चौड़ी करके जियोगे तो कोई छाती झुकाने वाला भी इस धरती पर पैदा हो जाएगा। कभी अकड़ के कंस जिया तो कृष्ण आ गए, रावण जिया तो राम आ गए, मरीचि जिया तो महावीर आ गए। ध्यान रखना, हर किसी को शेर पे सवा शेर मिल ही जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि झुक कर जियो। जितने झुकोगे, जितने छोटे बनोगे, बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश मत करना, छोटे बन करके रहना। जितना छोटा बनोगे उतना बड़ों का प्यार मिलेगा, बड़ों का दुलार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और छोटे बनकर जियोगे तो इज्जत मिलेगा। अब सासुओं भूल जाओ कि तुम सास हो, बहू बनकर जियो। जी रहे हैं महाराज, क्या करें। छोटे बन करके जियो। जितने छोटे बनोगे उतना जीवन में आनंद होगा। बड़े बनोगे, अकड़ के जियोगे, कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं है। आपके हाथ में 10 उंगलियां हैं। कभी याद करना, कभी देखना। अंगूठे ने कहा अनामिका से कि ज्यादा अकड़ के मत जी, मैं नहीं होऊंगा तो तू कुछ सामान नहीं उठा पाएगी। ध्यान रखना, इन हाथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं अंगूठा हूं। मैं नहीं होऊंगा तो रजिस्ट्री नहीं होगी। हितेंद्र भाई, मैं कितना भी साइन करना आ जाए, अंगूठा तो लगाना ही पड़ता। इसलिए मेरे से ज्यादा अकड़ के जीने का नहीं। तर्जनी ने कहा तू अकेला कैसे पेन पकड़ेगा, मैं नहीं होंगी तो तू पेन नहीं पकड़ सकता है, मैं नहीं होंगी तो मैं दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकती हूं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं हूं। मध्यमा ने कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग कितना भी कुछ कर लो, सबसे बड़ी तो मैं हूं और मैं ही रहूंगी, मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अनामिका ने कहा बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे मैं नहीं होंगी तो कोई भी मांगलिक कार्य होने वाला नहीं है। मैं नहीं हूं तो लोग स्वास्तिक नहीं लिख पाएंगे, मैं नहीं होंगी तो लोग तिलक नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं होंगी तो एंगेजमेंट में अंगूठी किसको पहनाओगे। ध्यान रहे, आदमी बड़ा होशियार है। ये रिंग फिंगर है ना, इसी में पहनाते, शायद मैंने सुना है, मैंने तो किसी को आज तक पहना ही नहीं है। भगवान पहनाओ भी ना, किसी जन्म में ना पहनाओ, फालतू लफड़े हैं, सब ध्यान रखना है। बोले यदि मैं ना होंगी तो शादी नहीं होंगे, विवाह नहीं होंगे। सबसे छोटी बैठी हुई थी पीछे, सबसे छोटी उंगली, वो आई, बोली क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, सब अपने अपने में बड़े हैं। छोटी से बोले ज्यादा मत बोल, तू काहे की बड़ी है। बोली मैं इसलिए बड़ी हूं कि मैं बड़ी हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली बहुत हूं, मैं किस्मत वाली बहुत हूं, मैं सबसे छोटी हूं और सबसे छोटी हूं, इसलिए मेरा भाग्य दुनिया में सबसे अलग है। बोली क्यों। बोले जब भी लोग भगवान के हाथ जोड़ते हैं तो सबसे आगे मैं खड़ी रहती हूं। ध्यान रखना, बाकी सब बड़ी बड़ी उंगलियां पीछे रहती हैं। कोई किसी का अभिवादन करता है, स्वागत करता है, कौन सी उंगली सामने होती है, करके देखो जरा बाजू वाली को, कौन सी वाली लगे, देख तो लो, दिल से तो तुम्हें करना ही नहीं है। ध्यान रखना, जब भी मैं किसी का अभिवादन करूं, किसी का स्वागत करूं, सत्कार करूं, जब भी मंदिर में लोग जाते हैं
तो पहला नमस्कार भगवान मेरा स्वीकार किया करता है, क्योंकि मैं छोटी बन करके रहा करती हूं, मैं सबसे छोटी हूं। जो छोटी होती है उसे प्यार बहुत मिलता। क्या करे, बड़ा आदमी इसी में पिसता है, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। छोटा गलती करे तो लोग कुछ नहीं बोलते, बड़ा थोड़ा सा कर दे, तू बड़ा है ना, तुझे अकल नहीं है, वो छोटा है, उसको प्यार कर, उससे झगड़ा मत कर। बड़ा बेचारा बड़ा बनने में ही निपट गया। ध्यान रखना है, एक बात याद रखना, छोटे बनो, बहुत सुख मिलता है छोटे बनने में। दो तरह के मांगलिक यंत्र होते, एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। देखा है मंदिर में, गए कभी मंदिर भूल चूक के? बेबाब नहीं, बना तो लिया तुमने, गए कि नहीं गए? रोज जाते हो, पूजा करा करो बेटा, खूब पूजा करो। भगवान की जो नहीं करेगा उसको बीवी की करना पड़ेगी पूजा, ध्यान रखना। विचार करिए, एक घंटा होता है और एक घंटी होती है। घंटा हमेशा मंदिर के दरवाजे पे लगा होता है बाहर की तरफ, और घंटी भगवान के पास होती है, ध्यान रखना। घंटे ने कहा, क्यों री, तू अपने आप को समझती क्या है? भगवान के पास ही घूमती रहती है, आरती करते तो यूं यूं बजती है ना घंटी, पास में भगवान के निकट। घंटा बाहर लटका रहता है। घंटा को बड़ी तकलीफ हो गई, यार मुझे लोग बाहर लटकाते, मैं महंगा हूं, मेरा वजन ज्यादा है, मेरी कीमत ज्यादा है, मेरा आकार ज्यादा है, फिर भी मैं बाहर लटका हूं। वो एक छुटकी सी आगे आगे घूमा करती है, सबसे आगे जाती है, मालूम है। पूछा कि तू भगवान के पास क्यों है और मैं भगवान के दूर क्यों हूं? छुटकी घंटी ने कहा, तू बड़ा है, तू अकड़ में जी रहा है, मैं छोटी हूं, इसलिए भगवान के पास रहा करती है। घंटी भगवान के पास है क्योंकि छोटी है। रिश्तों में भी दिलों के पास पहुंचना है तो बड़े बनने की कोशिश मत करना, छोटे बन करके रहो। छोटे तो छोटे हैं, बड़ा भी छोटा बन जाए तो ध्यान रखना, सारे जगत का प्यार तो छोड़ो, सारे जगत का प्यार पा लिया तो कोई कीमत नहीं है। प्यार तो अपने परिवार का और घर में हमें प्राप्त करना चाहिए, ध्यान रखना। छोटे बनने का प्रयास करो। एक दिन मैंने सोचा, वो एक होता ना, ये महिलाएं बनाती हैं, वो क्या बनता है, वो खाते हो ना, दही बड़ा। हाँ, मुंह में पानी आया तो एक दही बड़ा होता है। मैंने सोचा यार इसको बड़ा क्यों कहते हैं? कितना बड़ा होता दही बड़ा? इतना ही होगा, नहीं इतना नहीं, गरिमा थोड़ा बड़ा करो। वो तो और छोटा, इतना सा कर दिया उसने, ध्यान रखना। एक जगह मैं आहार में गया, बोले महाराज गुलाब जामुन ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला ले लो। और रसगुल्ले का साइज तो इतना, तो हम कंचा खेलते थे बचपन में, ध्यान रखना। मैंने कहा ये रसगुल्ला है या रसगुल्ली है, ध्यान रखना। विचार के इतने छोटे छोटे बना देते। दही बड़ा ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा दही बड़ा नहीं होता है। लेकिन सारे पकवानों में एक ऐसा यही दही बड़ा है जिसको बड़ा बोला जाता है, बाकी किसी को बड़ा नहीं बोला जाता है। अरे कद्दू इतना बड़ा होता है, काशी फल, लेकिन उसको कोई बड़ा नहीं कहता है। लौकी इतनी बड़ी होती है, कोई बड़ा नहीं कहता है। तरबूज इतना बड़ा होता है, कोई बड़ा नहीं कहता है। लेकिन दही बड़ा छोटा होता है, फिर भी वो सारे पकवानों में सबसे बड़ा कहलाया। मैंने कहा यार ये दही बड़ा को बड़ा क्यों कहते हैं, ये तो छोटा सा है। उससे बड़ी तो पूरी होती है, उससे बड़ा तो पापड़ होता है, उससे बड़ा तो तुम्हारा वो चावल का बनता ना, लाई थी ना चौके में, खेचूर खेचा क्या है भगवान जाने। उससे बड़ा तो कल एक चौके में गया, फाफड़ा इतना लंबा। अरे मैंने कहा इतना लंबा खाएंगे कैसे? बोले यहाँ का फेमस है, ये बनाने वाली बड़ी फेमस है, फाफड़ा बनाने वाली। एक जगह तो मैं गया तो बोले दूध जलेबी फाफड़ा और पुलक सागर आपड़ा। मैंने कहा काहे का आपड़ा पुलक सागर? जब माँ बाप का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए, विचार करना है। देखा कि दही बड़ा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसको बड़ा कहा जाता है। सेठ जी दही बड़ा खाया, खा लिया करो, थोड़ी हेल्थ मेल्थ बनेगी। या थोड़ी सेठ जैसे लगो तो तुम, थोड़ी सेठ जैसी हेल्थ हाइट तो लगे। पूछना पड़ता है सेठ जी कौन है? बोले ये क्या नाम है, महेश जी। थोड़े ब्रह्मा विष्णु महेश बनो, ध्यान रखना है। अच्छा थोड़ा खाया पिया करो, पकवान खिलाओ इनको जरा। सेठ बनाने से कुछ नहीं होता कि सेठ बना दिया, सेहत भी तो बनाओ बेचारे की। विचार करना है, सोचना है।
दही बड़ा, इतना सा नाम बड़ा। इसको दही बड़ा क्यों कहते? मैंने दही बड़े से पूछा, क्यों रे तुझे दही बड़ा क्यों कहते हैं? बोले महाराज बहुत मुश्किल है बड़ा बनना। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी दशा देखो क्या होती है। मेरी दालों को पहले पानी में फुलाया जाता है, फुलाने के बाद मुझे फिर पीसा जाता है। पीसने, अब तो ऐसा नहीं पिसता, अब तो ऐसा पिसता है, पहले ऐसा पिसता था तो मुझे पीसा जाता है। पीसने के बाद फिर क्या होता है? अब मुझसे पूछ रहे हैं मैं कोई रोटी बनाता हूं क्या जान? वो बोल रहे फेंटा जाता है, फिर उसको गोल गोल किया जाता है, फिर उसको गीले कपड़े में रखा जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है, फिर मुझे लेकर के, नहीं चेंज हो गया, ये तो हमारे जमाने का है। अब तो यहाँ बदल गया हो, हम नहीं मालूम यहाँ क्या बनता है। यहाँ तो साड़ी भी हाड़ी बन जाया करती है। आज जो कर, तब कोई मैं खाना बनाना थोड़ी सिखा रहा हूं मेरे। अरे तो अभी खाना बनाना, बोले चलो प्रवचन में बड़ा बनाना सीखेंगे, ध्यान रखना। नहीं तो महिलाओं की सीख ऐसे ही। एक महिला क्या हुआ कि कोरोना आया था तो मोबाइल पे रेसिपी देख रही थी, क्या बनाऊं क्या बनाऊं, रोज नया नया आइटम चाहिए पति को। तो पति ने एक दिन पूछा क्या कर रही है? बोले रेसिपी देख रही हूँ कि क्या बनाना चाहिए स्वादिष्ट है। पति ने कहा पागल कहीं कि दिमाग खराब है तेरा। बोले क्यों? बोले इतने दिन से रेसिपी देख रही हो, आज तक तुझे ढंग का बनाना तो आता नहीं है, आज तक तूने कुछ बनाया तो है नहीं, देख देख के परेशान है। पत्नी भी साग वाड़ा की थी। उसने कहा क्या बोलते हो? बोले इतने दिन से तू रेसिपी देख रही हो, तुझे आज तक खाना बनाना नहीं आया। पत्नी ने कहा तू भी तो इतने दिन से कौन बनेगा करोड़पति देख रहा है, रहा तो खाकपति का, तू कौन सा करोड़पति हो गया, ध्यान रखना है। तो जवाब तुरंत मिलेंगे यहाँ से, ध्यान रखना। कभी बोला मत करो, ज्यादा मत भिड़ो इनसे। तू कौन सा करोड़पति बन गया? तू भी तो देख रहा है कौन बनेगा करोड़पति। मान उस बड़े को पानी तेल में तला जाता है, अभी भी उसे दही बड़ा नहीं कहा जाता है। वो जब वह तेल में से पकने के बाद, तलने के बाद निकलता है, फिर जाकर के दही के कुंडे में उसे पटक दिया जाता है। दही की चरणों में जाके वो पड़ा रहता है। अरे जो दही के चरणों में पड़ा वही कहलाता है दही बड़ा, ध्यान रखना है। क्योंकि वह चरणों में पड़ा हो, ध्यान रखना, चरणों में गिरोगे तो ही दुनिया में तुम बड़े बन पाओगे, नहीं तो बन नहीं पाओगे बड़े। आज एक बार क्या हुआ, मैंने कहा ना कि दुनिया में सबका बाप है। एक बार सारे देवताओं की बैठक हो गई स्वर्ग में। अब गप है ये सरासर, कोई ऐसी बैठक नहीं होती है, जैन सिद्धांत इसको मानता नहीं है। लेकिन सुन तो लो, कहानी सुनने में क्या मजा है। कहानी का जो तथ्य है वो समझने का प्रयास करिए, विचार करिए। देवताओं की मीटिंग हो गई। बोले सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देव कौन? पहले जिसका स्मरण होता है, पहले जिसका ध्यान किया जाता है, वक्रतुंड महाकाय है। तो बोले गणेश जी खड़े हुए, बोले दुनिया में सबसे बड़े देवता हम हैं। बोले क्यों? बोले हमको विघ्न विनाशक कहा जाता है, सिद्धि विनायक कहा जाता है, और कोई भी कार्य हमारे पहले शुरू, और कोई भी कार्य आदमी को चाहे गणेश जी को पूछते हो या ना पूछते हो, हर आदमी कहता है आओ इस काम का श्री गणेश करते। हमको पहले याद किया जाता है, इसलिए दुनिया में हम सबसे बड़े हैं। गणेश जी ने कहा, सब देवता चुप हो गए। यार की बात तो सही है, किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती, शंकर जी से तो होती नहीं, राम जी से तो होती नहीं, विष्णु जी से तो होती नहीं। तो उसने कहा कि अब ऐलान कर दो पूरी दुनिया में कि दुनिया के सबसे बड़े देवता गणपति गणेश हैं, सिद्धि विनायक गणेश हैं। गणेश जी की बात सुन रहे थे, शंकर जी आए उठ करे, तुम काहे के बड़े? बोले क्यों? बोले हमारा सबसे पहले स्मरण होता है तो दुनिया में सबसे बड़े ना देवी होते हैं ना देवता होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े गुरुदेव हुआ करते हैं, जिनके चरणों में सब पड़े रहते। मान्यवर, बड़े बनो। बड़े बनने की एक ही कला है, आज से अपने को छोटा बनाना सीख लीजिए। ध्यान रखना, छोटा बना लो, ज्यादा बड़े मत बनो। आदमी तन से बड़ा नहीं होता, आदमी धन से बड़ा नहीं होता है,
आदमी यदि बड़ा होता है तो आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखना, मन के बड़े मनो, मन के विराट मनो। ऐसा ना हो कि हमारा मन इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि उसमें हम दो और हमारे दो ही समा पाएं। मैं कहता हूं मन इतना बड़ा होना चाहिए तुम्हारा दिल, जिसमें सारा विश्व समाहित हो जाए। ध्यान रखना, अरे दरिया दिल बनाओ, जिंदगी को दारे दिल बनाने की कोशिश मत करिए, दिल को बड़ा बनाने की कोशिश करिए। पल के झुका कर जियो, जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक बच्चा आया नौजवान, बोले महाराज आपको कुंडली देखना आती है? मैंने कहा नहीं आती। आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? मैंने कहा नहीं है। आपको अंक ज्योतिष आता है? मैंने कहा नहीं आता है। तो बोले फिर काय को महाराज बन गए जब कुछ आता नहीं है तो? नहीं, मैंने कहा आता है, लेकिन तू पूछ क्यों रहा है? बोले महाराज एक बात बता दो। मैंने कहा क्या? बोले मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? कुंडली देख के, हस्तरेखा देख के बताओ। मैंने कहा ना मैं कुंडली देखता हूं, ना मैं हस्तरेखा देखता हूं। तो बोले आप कुछ तो बताओ, आप गुरु हैं। मैंने कहा मैं हस्तरेखा और कुंडली नहीं देखता, मैं चेहरा देखकर बताता हूं कि तेरा भविष्य क्या है। तो बोले महाराज बताओ मेरा भविष्य क्या है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं, कुछ देर तुझे समय देना पड़ेगा। बोले क्या समय? मैंने कहा मुझे रीडिंग करना पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगी, तुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अरे बोले महाराज इतना समय मत लगाइए, ये तो फिर एक ज्योतिषाचार्य बता देगा, आप संत हैं बताओ मेरा फ्यूचर कैसा है। मान्यवर, हर बच्चे का टेंशन यही है कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या होगा। हर कोई अपना फ्यूचर बनाने में लगा है, हर कोई अपना करियर सुधारने में लगा हुआ है, हर आदमी सोचता है कि आने वाला कल कैसे होगा। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। कल ही एक बच्चा मेरे पास था, मेरा भविष्य बताओ, मेरा फ्यूचर बताओ, बताओ मेरा फ्यूचर अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा मैं पुलक सागर बताता हूं कि फ्यूचर में बता सकता हूं, लेकिन महाराज मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना तो कुंडली से फ्यूचर पता चलेगा, ना हस्तरेखाओं से फ्यूचर पता चलेगा। तो बोले फ्यूचर कैसे पता चलता है? मैंने कहा जिसका नेचर अच्छा होता है ना, उसका फ्यूचर अच्छा होता है, और जिसका नेचर खराब होता है उसका फ्यूचर भी खराब हुआ करता है। बोले अपने फ्यूचर को बदला जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बदला जा सकता है। अरे नेचर बदल ले, फ्यूचर बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे आज को बदल ले, कल अपने आप बदल जाएगा। और जिसने स्वयं को सुधार लिया उसका भविष्य अपने आप सुधार। किस 21वीं सदी में आदमी भाग रहा है अंधविश्वास की पीछे। 21वीं सदी में आदमी पीछे लगा है मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, जैसा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। ध्यान रख, एक संत थे, भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।